भाई मैं सुबह से देख रहा हूँ कि नमित मल्होत्रा को गालियां पे गालियां मिलती जा रही हैं कि नमित मल्होत्रा ने ये क्या बना दिया, नमित मल्होत्रा ने ऐसा क्यों कर दिया, ये कोई टीजर है। इससे अच्छा तो राजा मौली की वाराणसी है जो कि 1200-1300 या 1400 करोड़ में बन रही है। नमित मल्होत्रा 4000 करोड़ में क्या गोबर बना रहे हैं। भाई इस तरीके की बातें हो रही है, बताओ शर्म नहीं आ रही है। भाई रामायणा यहाँ पे उन लोगों के सामने बना के पेश कर दी और यहाँ पे लोगों को भाई इस तरीके से बात करनी है। भाई रामायणा के टीजर को आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और 24,000 गालियां यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे हिंदू संस्कृति को जिस तरीके से नमित मल्होत्रा भाई ओवरसीज तक, मतलब दुनिया के ग्लोबली लेवल तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बच्चे बच्चे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखो ये इंडियन संस्कृति है, ये हिंदुओं की असली कहानी है। भाई यहाँ के लोग उसको पहुँचने नहीं दे रहे हैं कि ये क्या बना दिया। अब देखो भाई वहाँ के लोगों को अगर दिखाना है तो उनकी थोड़ी बहुत भाई स्पेलिंग तो देनी पड़ेगी ना। अगर उन्होंने स्पेलिंग रखी है तो भाई उनको दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा भाषाओं में AI डब्ड के द्वारा फिल्म को तैयार किया जा रहा है तो भाई वो इंडिया के लिए थोड़ी किया जा रहा है, वो सभी के लिए किया जा रहा है। ये भी तो देखो यार, कमाल की बात है। राजा मौली की जब फिल्म का टीजर आया था वाराणसी का, उस टाइम पे जब उनकी जो क्लिप आई थी उसको भी बोल रहे थे लोग बाग कि भाई ये तो AI है, उसको भी AI बना दिया था। राजा मौली ने भाषण दिया था स्टेज पे, उनकी शायद वाइफ वगैरह का कुछ यहाँ पे जो बातचीत चल रही थी हनुमान जी को लेके, इसको लेके लोगों ने उनको भी ट्रोल किया था। खैर वो बात थी। तो वाराणसी 1200-1300-1400 करोड़ में बन रही है, ये 4000 करोड़ में बन रही है। फिर भी ये बोला जा रहा है अब इसको देख के कि भाई वाराणसी के ज़्यादा अच्छे विजुअल्स हैं ना कि रामायणा के। यार देखो अभी तक तो हमने कुछ देखा ही नहीं है और वाराणसी का आप लोग एक बार और जाके देखो, आप लोगों को पता लग जाएगा कि वाराणसी का और रामायणा की कैमरे की क्वालिटी क्या कहने की कोशिश कर रही है। भाई जाके आप लोग देखो महेश बाबू का वो सीन जिसपे वो नंदी पे चल के आ रहे हैं, और आप एक भी सीन रणबीर कपूर का उठा के देख लो। सबसे पहले तो आप लोगों को कैमरे की क्वालिटी का पता लग जाएगा कि किसका ज़्यादा अच्छा कैमरा है, पता लग जाएगा आप लोगों को। तो भाई देखने का थोड़ा बहुत जो होता है ना एक नज़रिया, वो भी आप चेंज करो। ये नहीं कि बस देख लिया तो देखो क्या अच्छा है क्या बुरा है। यहाँ पे दूसरों के कहने पे मत चलो, दूसरे सिर्फ और सिर्फ भाई यहाँ पे नेगेटिविटी करेंगे, उनको करने दो। रामायणा के टीजर के अंदर मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी देखी जिसमें लोग बाग आके बहुत ही ज़्यादा जो है नेगेटिविटी कर रहे हैं, बहुत ही गलत बोल रहे हैं। एक तो भाई यश का सीन है, जब यश का सीन आ रहा है आप लोगों ने देखा होगा कि यश बैक साइड से चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो अचानक से जब यश के सीन के बाद में पुष्पक विमान दिखाया जाता तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हाँ ये पुष्पक विमान में जाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं। लेकिन जब वो सीन दूर से आता है तो आप लोग हल्का सा छोटा सा यहाँ पे आप देखेंगे यश को ऊपर से, तो वो पुष्पक विमान से निकलता हुआ सीन है। तो इसका मतलब ये है कि नमित मल्होत्रा ने पुष्पक विमान को कितना बड़ा यहाँ पे डिज़ाइन किया है और यही चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभा रही है। अब जाके चीज़ें देखो आ रही हैं और जो गालियाँ पड़ रही हैं सुबह, अब जाके जो चीज़ें बाहर आई हैं ना, इन सब चीज़ों से लोगों के अंदर क्यूरोसिटी पैदा हो रही है कि भाई यहाँ पे ये लोग क्या पेशकश करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे आपने एक सीन और देखा होगा जिसमें एक पूरा मैदान सा है, खाली मैदान है एकदम, रणबीर कपूर आगे खड़े हैं और पीछे रवि दुबे खड़े हैं, कुछ लोग भी और खड़े हैं उनके साथ में। तो रणबीर कपूर के हाथ में भाई एक भाला है, उसके पीछे रवि दुबे खड़े हैं और लोग बाग क्या बोल रहे हैं कि रवि दुबे ज़्यादा अच्छा और महंगा राजा लग रहा है रणबीर कपूर के। बताओ यार कैसी कैसी बातें हो रही है। मतलब यार नेगेटिविटी करने के लिए भी सीनों में ढूंढा जा रहा है कि हम कौन से सीन से नेगेटिविटी करें। अब बताओ भाई यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि चीज़ें इनके सामने बना के दे भी जा रही हैं, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पे मुझे तो भाई समझ में आ नहीं रहा कि ये किस तरीके की बातें यहाँ पे होती हैं और क्या हो क्या रहा है। भाई देखो यहाँ पे 4000 करोड़ अगर फिल्म में लगे हैं तो भाई दिख भी रहे हैं, अभी तो भाई कुछ दिखाया भी नहीं है इन्होंने। और राजा मौली देखो मैं ये समझता हूँ उनकी सोच RSS वाली है। जैसे RSS आने वाले 20 से 25 सालों की सोचती है ना, ऐसे ही राजा मौली हमें सिनेमा दिखा देते हैं आने वाले। हम सोचते हैं भाई 10-15 सालों में हमें जो देखने को मिलेगा राजा मौली का सिनेमा देख लो, हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब वो फ्यूचर वाला सिनेमा हमारे सामने ला के रख देते हैं।
वो बात तो हम चलो मानेंगे। बाहुबली में उन्होंने हमें जो दिखाया वो काबिल तारीफ था। उस टाइम पे उन्होंने 1800-1700 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करवा दिया, वो भी भाई देखो हम मानते। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई उनके बराबर में कोई खड़ा नहीं हो सकता। भाई देखो पहले बॉलीवुड में कोई नहीं था ऐसा डायरेक्टर जो कि एक अच्छा माना जाता था। आया ना आदित्यधर, आई ना धुरंधर, आई ना बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म धुरंधर जो कि बाहुबली को भी टक्कर दे रही है। तो भाई यहाँ पे कोई भी छोटा नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाई अभी तो, अब जब धुरंधर आई थी, धुरंधर की टीजर को लेकर देखो नेगेटिविटी तो नहीं हुई थी लेकिन पॉजिटिविटी भी इतनी नहीं हो रही थी। जब उसका ट्रेलर आया था तो उसका जाके थोड़ा बहुत बज़ बना था। तो अभी तो भाई देखो कुछ आया ही नहीं है इतना ज़्यादा। रणबीर कपूर का छोटा सा अभी एक ग्लिम्स है, और उस ग्लिम्स को देख के अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये तो ऐसा ही है और बेकार है और यूं है और ऐसा है वैसा है, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ हेटर्स हैं। और यश की जब एंट्री हुई तो मेरी जो भाई सोच थी वो 1000 गुना बढ़ गई थी इस टीज़र को देख के कि यश को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और यश आ गए। भाई देखो यश प्रोडक्शन मैंने मतलब उनका प्रोडक्शन भी जुड़ा हुआ मॉन्स्टर माइंड के नाम से। और अब बात ये आती है कि भाई यश को क्यों ये लोग लाए, जबकि हनुमान जयंती थी, सनी पाजी को क्यों नहीं लाए। और ये सनी पाजी के फैंस नहीं बोल रहे हैं, ये एक कोई नेगेटिव ऑडियंस है जो कि बेकार की बातें कर रही है, लोगों के दिमाग और दिल में ऐसी बातें डाल रही है, जबकि सनी पाजी के फैंस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये अननेसेसरी एक फालतू की डिटेलिंग है जो कि यहाँ पे बाहर आ रही है। जबकि यहाँ पे हनुमान जयंती पे मैं मानता हूँ सनी पाजी यानी कि बजरंग बली के कैरेक्टर को दिखाना ज़रूरी था, लेकिन अब नहीं दिखाया है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हमने देखा है उसके बारे में हम गलत बोलें। भाई जो भी दिखाया बहुत अच्छा था, कलर वाइज बहुत अच्छा था, सीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, स्क्रीन प्ले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ख़ासतौर से भाई हंस जिमर का म्यूज़िक मुझे काफ़ी ज़्यादा लुभाया, मज़ा आया मुझे सुनने में। AR रहमान एंड हंस जिमर का मज़ा आ गया, मतलब टोटली आउटस्टैंडिंग था। कहीं से कहीं तक भी भाई देखो टीज़र शुरू होके कब ख़त्म हो गया भाई पता भी नहीं चला। 2 मिनट 38 सेकंड का टीज़र, मुझे ऐसा लगा कि भाई 30 सेकंड में आंखों के सामने से यूं निकल गया। कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ नथिंग, पता भी नहीं चला। और शुरू के सीन्स की जो बात यहाँ पे हो रही है भाई देखो यहाँ पे अब पता नहीं उन्होंने क्या सोच के रखा है, क्यों रखा है, क्या विज़न है, वो तो देखो हमें आगे ही पता लगेगा। स्टार्टिंग के सीन्स थोड़े से लोग बाग बोल रहे हैं कि भाई है, लेकिन ये मेकर्स ही आगे बताएंगे कि भाई एक्चुअली में मेकर्स ने ऐसा क्यों रखा है और क्या विज़न था, और यही चीज़ हमें सबसे पहले क्यों देखने को मिली। इसके बारे में देखो मेकर्स ने भी एक स्ट्रेटेजी रखी होगी कि भाई दिखाओ इनको, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। हो सकता है कि बाद में वो हटा दें, ऐसा भी हो सकता है। नीचे कमेंट में आप अपने आप में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।